जो चरित्र में महान होता है वही हमारा इमाम होता है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाओ भागो। अब अंदर किसको ले जा रहे हैं? ये मंजर बड़ा देखने लायक था। अशरे मुबशरा मौजूद है, मुहाजिरीन मौजूद है, अंसार मौजूद है। नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली अंदर चल। सरकार ये अली क्यों? तुम्हें पता नहीं? यही तो उसकी जन्मभूमि है। हुआ क्या था? मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिन्त असद उम्मीद से तवाफ कर रही थी। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन। परसों पीड़ा शुरू हो गई। जाए तो कहां जाए? कौन? फातिमा बिन्त असद जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम। कौन? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की लाइफ पार्टनर। कौन? अली की मां। कौन? मुस्तफा जाने रहमत की सगी चची। काबे का मुतवल्ली, काबे का चीफ ट्रस्टी, उसकी बीवी। मर्दों औरतों के बीच में बच्चा कैसे हो? न देखा ये न देखा वो, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई और वहीं मौला अली ने जन्म लिया। ऐसी जन्मभूमि दिखाओ तो जानू। हजरत फातिमा बिन्त असद जब काबे में चली गई और वहां पीड़ा परसों शुरू हुआ और अली ने वहां जन्म लिया। हमारी माँ बहनें जानती हैं किस दर्द से औरत गुजरती है। जब होश में आई, जब नॉर्मल हुई तो अपने बेटे को देखा, शुक्र अदा किया, बेटा है, काबे का तोहफा है, अल्लाह के सबसे बड़े घर का निगहबान आया, पासबान आया। लेकिन जब गौर से चेहरा देखा तो मायूस हो गई, आंखें बंद है। जैसे ये नाबीना पैदा होते हैं ना, जैसे अंधे बच्चे पैदा होते हैं, ब्लाइंड, वैसे ही आंखें अली बंद है। तो अफसोस हुआ, काश आंखें भी होती तो बहुत अच्छा था। अपने को समेटा, मौला अली को लपेटा, गोद में लिया बेटा, घर आ गई। जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी खुशी आए। बेटे को देखा, थोड़ा उनको भी लगा काश आंखें होती। उधर से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आए। चाचा चले आ रहे हैं, ताया चले आ रहे हैं, भाई चले आ रहे हैं, देखते हैं। तसल्ली दिया, भाभी डोंट वरी, आंख नहीं है तो क्या हुआ? चेहरा देखो, चेहरा देखो ना। लगता है आसमान में कहकशां ने अपनी कतारें तोड़कर रुखसारे अली में जगह बना ली है। गाल देख, उसमें नूर देख, तसल्ली दी। ये खबर जैसे ही धीरे धीरे फैली और मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंची, आपका छोटा भाई अली पैदा हुआ। अली, अली पैदा हुआ। अली रसूल पाक ने सारा काम छोड़कर चची के घर आए। कहाँ है मेरा अली? अभी अली कुछ बोले नहीं और उनको समझ मिल गई, कहाँ है मेरा अली।
चची ने कहा मोहम्मद तुम्हारा भाई अली तो है लेकिन अंधा है, नाबीना है, ब्लाइंड है। का जैसा भी हो मेरा है लाभ। कमरे से चची ने अली को उठाकर जैसे ही नबी के दोनों हाथ में दिया, अली ने आंखें खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पैदा होती है तो सबसे पहले देखती है माँ बाप को। माँ बाप को अकेला अली है जो पैदा होते ही देखता है रिसालत माँ को, रिसालत माँ को। आंखें जानबूझकर बंद की थी। जिसके लिए आए हैं उसी को देखूंगा। एक एक जुमले पर ध्यान देना है। जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूं बस उसी को देखूंगा, उसी को देखूंगा। बताना ये था कि दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, सभी के लिए। अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए, सिर्फ नबी के लिए। तो कितना बढ़िया चांस था। अरे हमारा भी, हम छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो काबा देखने की लगन, हम तो अंदर भी नहीं देख पाते। तो सुराह अंदर वही देख सकता है जिसको नजदीक हुकूमत इजाजत दे। क्या बात है। और हम नजदियों का तो एक गिलास पानी पीने को तैयार नहीं। मेहमान बनना तो बड़ी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शौक है कि काबे के अंदर मैं देखूं, शौक है दूसरे काबा भी देखूं, जज्बा है, लेकिन नदियों की दावत पर नहीं। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा बढ़ाने का भी एहसास गया। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने रहमत और रिजवान नजदियों कलमा बढ़ाने का भी एहसान गया। ऐसे बदकिस्मत, बदअकीदा, बदगो की दावत। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये बीच में नजदी कहां से आ गया। वही जाए जो सुलह कुल्ली हो। अहमद रजा भी ठीक है, नजदी भी ठीक है, ये वही करेगा जो सुलह कुल्ली होगा। हम तो एक ही कश्ती पर बैठते हैं और दूसरी कश्तियों को नहीं देखते। अहलो बैती का सफीनत नूह। अजीब बात है। शाही दावत आ जाए दूर, अपनों क्या नहीं जाएंगे। छोटा शरीफ में नजर नहीं आएंगे, मारा शरीफ में नजर नहीं आएंगे, बदायूं शरीफ में नजर नहीं आएंगे, में शरीफ में नजर नहीं आएंगे, मकनपुर शरीफ में नजर नहीं आएंगे। नजदी बुलाए तो जरूर नजर आएंगे। ये मत समझना इससे जुबान तुम्हारे मुंह में है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। और ये जबान कलमा पढ़कर मुसलमान बनने वालों की औलाद की नहीं। समझो चाहूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान बनने वाले की औलाद और है, हसन हुसैन की औलाद और है। तो हमारा भी शौक है काबा जाए देखें।
और उसके लिए हम तो कहता है जन 55,000 लगेगा, अजीजिया में ठहरा हुआ, बोले करीब 1 लाख लगेगा, कोई 1.5 लाख बोलता। काबा देखने का शौक, हम 1.5 लाख रुपये में उमरा करते, 3-4 लाख 5 लाख खर्च करके हज करते ताकि काबा देखें, इत्मीनान से देखें, बहुत दिन तक देखें। और मौला अली आज तो काबे में अंदर ही थे, फ्री दर्शन था, मुफ्त में काबा दिख रहा था और आपने आंख बंद कर ली। और अंदर देखने का चांस, जिसे देखने के लिए हमारी जमात के एक साहब ने नजदी बादशाह की दावत एक्सेप्ट कर ली कि अंदर देखूं। मैंने कहा भाई साहब दावत कबूल करने से पहले आप अपने अंदर देखिए। गड़बड़ करोगे पकड़े जाओगे। अगर यजीद की फसल चल रही है तो हुसैन की नस्ल भी चल रही है। मैंने किसी का नाम लिया नहीं लिया, नहीं। अब कोई कहीं मुझे कहा तो कंफर्म हो जाएगा कि मुजरिम यही है। मौला अली इतना बढ़िया चांस, तो आशिक ने पूछा था ना, जब मैं काबे में पैदा हुआ तो 360 भी तो थे। मैं 360 को देखने के लिए दुनिया में नहीं आया, यहां से हटाने के लिए आया हूं। ट्रैक नंबर 3, जब नबी करीम ने इस्लाम दिया और उसे फैलाया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को नबी करीम ने आगे बढ़ाया। बदर है, उहुद है, खैबर है, खंदक है, यरमुक। अरे बड़े बड़े की बात क्या है, एक सहाबी का नाम लूंगा जो सैफुल्लाह है, खालिद बिन वलीद, सैफुल मिन सयूफिल्लाह। खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, तकरीबन छोटी बड़ी 325 जिहादी हिस्सा फैलाना था। अबू उबैदा बिन जर्राह वाले फैलाना था, साथी नबी वकास वाले फैलाना था, सिद्दीक व फारूक को फैलाना था, अब्दुर्रहमान बिन औफ को आगे बढ़ा, एक लफ्ज में सहाबा को आगे खूब फैला। दरिया भी न छोड़े सहाबा ने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े सहाबा ने, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया सहाबा ने, कलीसाओं में अजाने बुलंद की सहाबा ने, खूब फैलाया, खूब फैलाया, खूब फैलाया। लेकिन यजीदी इख्तिदार में जब रूह कुरानी पे हमला हुआ, जब नस्ले नूर पर हमला हुआ, जब सुन्नतों को पामार करने की नापाक कोशिश की गई, जब इस्लाम को खतरा हुआ, तो बचाने के लिए रसूल पाक ने अपने घराने को करबला में भेजा। क्या समझे?
एक है इस्लाम फैलाना, एक है इस्लाम बचाना। फैलाया सहाबा ने, बचाया अहले बैत ने। अब अगर कोई फैलाता है तो सुन्नत सहाबा है, और कोई बचाता है तो वो सुन्नत अहले बैत है। इसीलिए फैलाने वाले को उलमाए दीन कहते हैं, बचाने वालों को औलियाए कामिलीन कहते हैं। आओ वलियों को देखो, हर दौर में बचाते रहे, हर दौर में दीन को फैलाते भी रहे। फैलाया तो फैलाया, बचाने का काम उन्हें नहीं करना पड़ा। बचाया तो बचाया, फैलाने का भी काम नहीं किया। मौका मगर फिर एक ऐसा दौर आया कि फैलाने का भी काम हो रहा है और बचाने का भी काम हो रहा है। इराक के बदअकीदों को बचाने के लिए, इराक के बुज़दिलों को, बेवफाओं को रास्ते पर लाने के लिए बचाने का काम इराक में हो रहा है, बचाने का काम सीरिया में हो रहा है। मगर उन्हीं वो हालात में जब फैलाने की बात आई, इस भारतवर्ष में खान तो ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा गया। ख्वाजा गरीब नवाज फैलाते भी रहे, बचाते भी रहे। इस्लाम रसूल पाक की वो मुकद्दस कृषि है जिसमें बीज भी अच्छा देखा गया, जमीन भी अच्छी देखी गई और माहौल को भी अच्छा पाया गया। दीन फैले तो मैं आपको बताऊं कि दीन को फैलाने में गौसे आजम का कलम चल रहा है। एक जगह बैठकर कलम चल रहा है, करामतों का तसलसल है, रोजो शब करामतें दिख रही हैं। लेकिन इस्लाम सिर्फ इराक के लिए नहीं था, सिर्फ बगदाद के लिए नहीं था, सिर्फ नजफ के लिए नहीं था। गरीब नवाज आए, इनके वजूद से 90 लाख लोगों ने जामे तौहीद किया। मगर सिर्फ अजमेर के लिए नहीं था, इस्लाम सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं था। मखदूम सिमलानी आए, तख्त व ताज को लात मार कर आए। लेकिन सिर्फ अवध के लिए इस्लाम नहीं आया, सिर्फ किचौसा के लिए नहीं आया, सिर्फ मारहरा के लिए नहीं आया, सिर्फ बरेली के लिए नहीं आया, सिर्फ बदायूं के लिए नहीं आया। जहां जहां कलम है अपना काम कर रहा था, अपनी जगह बैठा था। बरेली में कलम चल रहा है, लिखने वाला कमरे में। अजमेर घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, एक एक मुल्क में फैलाए तो गौसे आजम का कलम चल रहा था। इधर कुतुबुल मदार का कदम चल रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। आप जरा गौर फरमाइए, कैसे मैं अक्सर कहूं, अबे जिसका रिकॉर्ड है मानते क्यों नहीं? एक मोहल्ले को अपना सेंटर बनाने वालों, तुम कैसे और कब उसके मुकाबले में आ सकते हो? खुदा की पूरी जमीन जिसका मरकज है। कोई जगह बताओ जहां पर सैयदना
बदीउद्दीन खुदुल मदार का मुबारक कदम न बढ़ा हो। ये उनके चरणों का प्रताप है कि हर घर में, हर सिलसिले में, हर खानकाह में उनकी खिलाफत का सिलसिला जारी है। जो सोख कहते हैं और जिससे मुरीद हैं, खलीफा सोख कह रहा है, पीर साहब खिलाफत लिए बैठे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, क्या है फतावे रिज़विया में जिसे सैयद कहा जाए, जिसे सैयद कहा जाए और आपके पास उसके सैयद ना होने की दलील ना हो तो हर शख्स अपने नसब पर अमीन होता है। हर शख्स अपने नसब पर अमीन होता है। अगर वो अपने को सैयद कहे, आपसे सैयद माने, हाँ कोई पक्की दलील मिल जाए ये सैयद नहीं है तो वो फिर तरदीद करो। बिला सबूत कैसे इनकार कर दिया? वरना तो सबूत तुम्हारे पास भी नहीं है कि तुम्हारा असली अब्बा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गौसो ख्वाजा का दामन दम मदा। अब मैं आखिरी मरहले में आ रहा हूँ। बहुत माशाअल्लाह जिधर देखता हूँ इंसानों का एक सैलाब है जो बता रहा है एक गढ़ से लोग नहीं आए हैं, पूरे 36 गढ़ से आए। एक दो गढ़ के होते तो 2 गढ़ होते, देवगढ़ होते, ना कि 36 गढ़ होते। अल्लाह के वलियों में 3 ऐसे हैं जो सयाहे आलम है, जहानिया जहां गश्त। एक खुदुल मदार, दूसरे जलालुद्दीन बुखारी, तीसरे मखदूम शमनानी। तीनों हमारे हैं। तुम कितने पानी में हो बताओ? जब तक मखदूम जलालुद्दीन बुखारी है, सैयदों का जलाल छीनेगा नहीं। जब तक अशरफ शमनानी है, तुम हमसे शरफ कैसे छीन पाओगे? जलते हो कि 3 जहानिया जहां गश्त और तीनों सैयद हैं। मैं क्या करूं जब अल्लाह ने तुम में नहीं बनाया? मैं क्या करूं जब रब ने तुम्हारी नस्ल में बदीउद्दीन नहीं बनाया, जलालुद्दीन नहीं बनाया, मखदूम शमनानी नहीं बनाया, तो मैं क्या करूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत दम मदा। देखिए मुहक्किक अल-इतलाक़ सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली, ये अल्फाज मेरे नहीं है। मुहक्किक अल-इतलाक़ मानता हूं मैं भी, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया, शुरू किया आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अहमद रज़ा खान ने उनके बारे में लिखा मुहक्किक अल-इतलाक़। अब घर की गवाही नहीं मानोगे या तुम भी दादा से कट गए जैसे कई बच्चे अपने दादा से कट गए। तारीख में बहुत सारे ऐसे पोते हैं जो दादा के मसलक से हट गए। पहले भी हुए, ताबईन के दौर में भी हुए।
मुझे नहीं पता, बस इतना कहूँगा कि शायद भक्त अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये एक उनकी किताबें अखबारुल अतिया की उस लिस्ट को, जैसे पार्लियामेंट के 525 सीट को हम चुनते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही चुनते भी हैं। हम तो एक बार चुनते हैं, वो 5 साल तक चुनते अब जब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हो गए हैं तो जानिए, चुनने वाला जितना विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, उसका चुना हुआ भी उतना ही महान होगा। तो चुनने वाले हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और किनमें चुन रहे हैं? औलिया की जमात। अब जब बहुत सारे वलियों का नाम नहीं लेना है, चंद ही को लेना है, तो जो उनकी नजर में महान होगा उसी का किताब में नाम होगा। ऐसी किताब में भी हजरत बदीउद्दीन कुतुबुल मदार का जिक्र है, और राय ये भी कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो मकामे समदियत पर फाइज थे। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। तो रब की समदियत का अक्स जिस जात पर पड़ा उसे बदीउद्दीन कहते हैं। तो जो समदियत पर फाइज होकर बदीउद्दीन हो, हाशमी उसे अपना दीन कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार हुजूर गाज़ी मिल्लत, खानवाद अशरफिया मदारिया। साफ करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने अपने तमाम सलासिल जिससे उन्हें खिलाफतें मिली और इजाजतें मिली, एक किताब में उन्होंने लिख के छापा है। हमको अहमद रज़ा बहुत पसंद है, वो छुपाते नहीं थे, ये भी नहीं छुपाया कि ये फकीर हकीर सादात किराम की पैर की धूल है, ये भी नहीं छुपाया। उनके अल्फाज ये हैं कि वह बारहा खतीब लिख चुका है, अपने फतावा में लिख चुका है कि हम सादात किराम की खाकेपा हैं, उनकी मोहब्बत को अपनी नजात का जरिया समझते हैं। ये भी नहीं छुपा है, अब तो बहुत छुपा रहे हैं। शेखुल इस्लाम मदनी मियां को सैयद कहना पसंद नहीं है, छुपाते हैं। हमें छापने वाले की औलाद छुपाने वाली तो होगी ही। चलो, वो सिर्फ बरेली के नहीं है, हम सबके हैं। उनका कलम, किशोशे का कदम, मकनपुर का दम, जी रहे हैं हम। मत वलियों से पंगा मत लेना, अच्छे घर घराने का होते हुए भी पंगा लेने की सजा भुगत रहा है। अल्लाह वालों से पंगा मत लेना, अल्लाह वालों से पंगा मत लेना। एक सोचा मैं बहुत बड़े घराने का हूँ, पंगा ले सकता हूँ। हालत देखो, मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं बताई जाती। अल्लाह वालों से पंगा मत लेना। अल्लाह वाला चाहे मकनपुर का हो, बरेली का हो, बदायूं का हो, रामपुर का हो, रायपुर का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो हजरत अली हो या इंसान अली हो, पंगा मत लेना। वलियों से पंगा मत लेना। तौबा की तौफीक उड़ जाती है, मातूब हो जाता है। भड़ास निकालनी है तो मेरा नाम लेकर के भड़ास निकालनी है, करो बुजुर्गों की उंगली मत उठाया। जो कहना है हाशमी को कह दो, महजर को कह दो,
हाँ, 1000 मदारियों का नाम हम आपको देते हैं, सुबह शाम पूरा कहो। मदारी आजम पर उंगली मत खुदुल आफ्ताब पर उंगली मत उठाओ, गौसे आजम पर उंगली मत उठाओ, गरीब नवाज पर उंगली मत उठाओ। ये सब अल्लाह के दोस्त हैं, ये सब अल्लाह से करीब है। आप देखें मकामे समदियत, सबजुमन बाई समदियत, बेपरवाह, doesn't care anything। तभी तो जो चाहता है बोल देता है। सरकार खुदबुल मदार परवाह नहीं करती, मकामे समदियत की नहीं। किसी और को कहा होता तो कई मुकदमे बन गए होते। सरकार आपको बुरा भला कहा जा रहा है और कोई एक मुकदमा नहीं बना, कहा वो बगने दो। मैं किस मुकाम पर हूँ ये देखो। जब मुझे भूख से परवाह नहीं होती, मुझे नींद की परवाह नहीं होती, सब दोनों मेरे गुलाम हैं। जब तक चाहूँ सो जाऊँ, जब तक चाहूँ खाऊं, जब तक चाहूँ जागूं और जब तक चाहूँ ना खाऊं। महीनों 2-4 दिन नहीं, क्यों? जब रब किसी को अपना दोस्त बनाता है तो बशरियत का वो ताबे नहीं होता, बशरियत ही उसकी गुलाम हो जाती है। वो भूख की वजह से नहीं खाता, रसूल की सुन्नत आ जाती है तो खा लेता है। सुन्नत मुस्तफा सामने आए तो पी लेता है। वो सुन्नतन ही हर काम करता है, जरूरतन कोई काम नहीं करता। मकामे समदियत पर आदम की दूसरी खूबी ये थी कि उनके अंदर घृणा नहीं थी, नफरत नहीं थी। वो कारोबार नहीं था नफरत का। संकीर्णता से बचो, क्षेत्रीयता से बचो, जात पात के भेदभाव से बचो, तुम सांप्रदायिकता से बचो, अपने आप को आतंकवाद से अलग रखो। क्योंकि इन औलिया अल्लाह ने जहां कदम रखा रहमतों की बारिश हुई, जहां कदम रखा वहां तौहीद के नगमे जारी हुए, जहां कदम रखा किताबो सुन्नत की दरसगाहें बन गई। मैं कहता हूं कि अगर रुकी हुई, ठहरी हुई, रुकी हुई, ठहरी हुई खानका देखना है तो गौसे आजम को देखो, और चलती फिरती खानका देखना है तो मदारे आजम को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत, खानवादे अशरफी मदारिया, दमदार। मदरसे में पढ़ने जाओगे तो जब मदरसे में जाओगे तब इल्म मिलेगा, मदरसा तेरे घर नहीं आता। लेकिन खुदबुल मदार क्या शान दी रब ने तुम्हें, मदरसा भी तुम, मुतहर्रिक भी तुम। लोग प्यास बुझाने के लिए कुएं की तरफ जाते हैं, यहाँ पूरा कुआं लोगों के घरों के सामने जा रहा है। कितनों को पिला दिया मदार ने, कितनों को खिला दिया मदार ने, कितनों को कहां से कहां पहुंचा दिया मदार पाक ने। शर्म नहीं आती उनके जरिए बने हुए मुसलमान। आज तुम हाशमी की तारीफ करो, मेरे बाप की तारीफ करो कि मुहद्दिस आज़म ने सुन्नियत को बचाया, अशरफी मियां ने सुन्नियत को बचाया, आला हज़रत ने सुन्नियत को बचाया, सदुल शरिया ने सुन्नियत को बचाया, सदुल अफाजिल ने सुन्नियत को बचाया, अमीर शरीयत ने सुन्नियत को बचाया, मुजाहिद मिल्लत ने सुन्नियत को बचाया। हाँ बचाया, लेकिन बताओ अगर कुतुबुल मदार ने बनाया ना होता तुमने क्या बचाया होता? बचाया मुहद्दिस आज़म ने, बनाया मखदूम अशरफ ने,
अमीरों ने बनाया, गरीब नवाज ने, मदारी मिलके बचा रहे हैं, मगर बनाया कुतुबुल मदार ने। बनाने वाले को भी हम नहीं छोड़ेंगे और बचाने वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो खुदा का खलीफा है उसे नबी कहते हैं, और जो नबी का खलीफा है उसे वली कहते हैं। वाखिर दावाना